नमस्कार दोस्तों, आज स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राज्य अलबामा में गुरुवार की रात पहली बार किसी कैदी को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मेथड से मौत की सजा दी गई। अमेरिका में कुल 165 कैदी हैं जिन्हें मौत की सजा मिलनी है और अब ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया प्रक्रिया से ही बाकी कैदियों को भी मौत की सजा दी जाएगी। दोस्तों, जिस कैदी को नाइट्रोजन हाइपोक्सिया प्रक्रिया से मौत की सजा दी गई है उसका नाम केनेथ ह्यूजीन था और उसे फांसी पर लटकाकर मृत्युदंड देने की जगह नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के तहत मौत दी गई, जिसमें किसी व्यक्ति के फेफड़े में लगातार ऑक्सीजन की जगह शुद्ध नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, नाइट्रोजन हाइपोक्सिया प्रक्रिया के तहत मृत्युदंड को लेकर अमेरिका में पिछले कुछ सालों से काफी विवाद रहा। मानव अधिकार समूह, कई डॉक्टर और कई जूरी ने नाइट्रोजन हाइपोक्सिया के तहत मृत्युदंड देने के खिलाफ मतदान भी किया था और इस प्रक्रिया की आलोचना भी की थी। हालांकि गुरुवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फांसी के खिलाफ स्मिथ के वकीलों की आखिरी मिनट की अपील को भी खारिज कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मेथड कैसे काम करती है और वकील और अधिकार समूह इसके बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि केनेथ ह्यूजीन स्मिथ कौन था और उसने क्या किया था। 58 साल के स्मिथ को 18 मार्च 1988 को 45 वर्षीय एलिजाबेथ सेनेट की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया, जिसमें उसके अलावा एक और शख्स दोषी ठहराया गया था। स्मिथ और जॉन फॉरेस्ट पार्कर नाम के दो आरोपियों को चार्ल्स सेनेट नाम के एक पादरी ने अपनी पत्नी की हत्या के लिए $1000 की सुपारी दी थी। चार्ल्स सेनेट कर्ज में डूबा हुआ था और अपनी पत्नी की मौत के बाद बीमा के रकम से अपने कर्ज की अदायगी करना चाहता था। दोस्तों, अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार जॉन फॉरेस्ट पार्कर को पहले ही साल 2010 में घातक इंजेक्शन देकर मार दिया गया था, जबकि मामले में मुख्य संदिग्ध बनने के बाद चार्ल्स सेनेट ने आत्महत्या कर ली थी। लिहाजा इस केस में स्मिथ एकमात्र दोषी जिंदा बचा हुआ था। हालांकि स्मिथ ने यह दावा किया था कि वो वारदात के वक्त मौके पर जरूर मौजूद था, लेकिन हत्या करने में वो शामिल नहीं था। लेकिन दोस्तों, स्मिथ को साल 1996 में मृत्युदंड की सजा दी गई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि दूसरी बार स्मिथ को मौत की सजा का सामना करना पड़ा। दोस्तों, स्मिथ को 2022 में घातक इंजेक्शन के माध्यम से मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अंत में वो जहरीले इंजेक्शन से मौत की सजा से बच गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब उसे इंजेक्शन दिया जाना था तब उसके शरीर से जिस नस में इंजेक्शन दिया जाना था उस नस को ही नहीं खोजा जा सका, जिसके बाद उसके वकीलों ने कोर्ट में तर्क दिया था कि पहली बार मौत से बचने के बाद उसकी मानसिक स्थिति पर काफी खराब प्रभाव पड़ा है, इसलिए उसे फांसी की सजा को टाल देना चाहिए। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि नाइट्रोजन हाइपोक्सिया क्या है। नाइट्रोजन हाइपोक्सिया मौत की सजा देने की एक प्रक्रिया है जहां कैदी के चेहरे पर एक मास्क लगाया जाता है और उसकी सांस लेने वाली हवा को शुद्ध नाइट्रोजन गैस से बदल दिया जाता है। इससे व्यक्ति सांस में ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन लेना शुरू कर देता है, जिससे कुछ ही सेकंड में बेहोशी आ जाती है और कुछ मिनटों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पे हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।